सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 17 और 18 को समानता के अधिकार के तहत। अभी तक हमने आर्टिकल नंबर 16, 15, 14 ये तीनों डिस्कस कर लिया है। आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 17, 18 को आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, इसको समझते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ से भी बनते हैं। समानता के अधिकार के तहत जितने भी आर्टिकल है या कह लीजिए मौलिक अधिकार, मूल अधिकार में जितने भी आर्टिकल है सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 17 को समझते हैं। आखिर अस्पृश्यता का अंत मतलब होता क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को ख़त्म कर देना। कोई चीज़ चल रही है समाज में तो उसको एक तरीके से ख़त्म कर देना, ध्वस्त कर देना, उसे जो है एबोलिशन कहते हैं। ठीक है, तो अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता बेसिकली होती क्या है। समाज में एक ऐसी बीमारी है कि कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि तुम्हारा जन्म इस स्थान पे हुआ है, इस जो है लिंग में हुआ है, इस जाति में हुआ है, तो तुम भैया बस यही काम कर सकते हो। जैसे एक महिला है, बाई बर्थ क्या है, वो फीमेल है, तो लोगों में ये धारणा है कि चूंकि तुम महिला हो तो सिर्फ घर का ही काम करोगी। तुम जो है वैज्ञानिक बनने की मत सोचो, तुम जो है ये बनने की मत सोचो, तुम बिजनेस वूमन बनने की मत सोचो। ठीक है, ये जो एक धारणा है कैसे जन्मी है, बाय बर्थ हो सकती है, बाय प्लेस हो सकती है, बाय रिलीजन हो सकती है, बाय कास्ट हो सकती है। तो ऐसी जो धारणा समाज में हो रखी है, इसी को जो है ख़त्म करने का प्रावधान आर्टिकल नंबर 17 से कहा गया है। अस्पृश्यता लगभग इसी को कहते हैं कि समाज में वो बुराई जो किसी को उसके बर्थ से, उसके लिंग से, उस स्थान से, उसके कलर से करने से रोके, उसे ही अस्पृश्यता कहा जाता है। ये भारत की बहुत ही ऐतिहासिक परंपरा रही है, बहुत पुरानी परंपरा रही है। वैसे तो वैदिक काल में कहा जाए या उससे पहले काल में ये सब चीज़ें नहीं थी, सब मानव थे, कामों में बटे हुए थे। कामों में बटे बटे क्या हुआ, धीरे धीरे वो ऊंच नीच करने लगे, मैं ऊंचा तुम नीचा, तुम बीच वाला, इधर उधर करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये समाज ऐसे ही आगे बढ़ता गया। और ये बहुत बड़ी बीमारी थी कि भारत में ही रह रहे हैं लोग, भारत की वायु में सांस ले रहे हैं, भारत की ज़मीन से जो पानी निकल रहा है वो पी रहे हैं, भारत की ज़मीन से जो अन्न उपज रहे वो खा रहे हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं, यही मर भी जा रहे हैं। वही गंगा जी के किनारे जाके सबकी अस्थियाँ जो है प्रवाहित हो रही हैं। लेकिन छुआछूत की ऐसी भावना भारत में जन्म ले ली थी कि उसको पूछिए मत। कारण यही सब थे कि अमुक व्यक्ति ये काम करता है तो वो महान है, अमुक व्यक्ति ये वाला काम करता है तो वो गिरा हुआ है। और चूँकि वो तुम गिरे हुए हो तो तुम ये काम कर रहे हो सफाई वाला, तो तुम्हारा बच्चा भी जो है सफाई वाला ही काम करेगा। ठीक है, तो उनके जन्म, उनके स्थान, उनके कलर, उनके लिंग के हिसाब से जो है उनमें एक अयोग्यता मानी जाती थी कि तुम जो है यही वाला काम करोगे। तो ऐसे जो दोष उत्पन्न हुए थे, इसको ही अस्पृश्यता कहते हैं हिंदी में, इसको ही अस्पृश्यता कहते हैं। ठीक है, ऐसे दोष उत्पन्न हो जाए समाज में। आर्टिकल नंबर 17 के तहत थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। मान लीजिए कोई एक्स बंदा है, वो नाई है, नाई वाला काम करता है, बाल काटने का काम। उसके बच्चे हुए ए और बी। अब उनके लिए बाउंडेशन हो कि चूंकि तुम्हारे पिता, ए बी के लिए बाउंडेशन हो, चूंकि तुम्हारे पिता एक्स नाई का काम करता है तो तुम भी सिर्फ और सिर्फ नाई का ही काम करोगे। ऐसी अगर व्यवस्था उपजी हुई है, सामाजिक व्यवस्था उपजी हुई है, सामाजिक इसे निर्योग्यता कहते हैं, व्यवस्था बनी है, इसी को ही अस्पृश्यता कहती है। कि एक समाज ने मान लिया है कि एक्स नाई है तो एक्स के बच्चे भी ज़िंदगी भर नाई ही रहेंगे, वो दूसरा कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा काम कुछ भी हो सकता है, बिजनेस कर लें, पान ठेला चला लें, रेलगाड़ी चला लें, परीक्षा देके IAS बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, बड़ा किसान बन जाए, कुछ भी बन जाए। तो ये जो है अव्यवस्था फैल गई थी कि सामाजिक नियोग्यता है आपके तहत। आप चूँकि नाई हैं तो नाई वाला ही काम करेंगे, आप चूँकि महिला हैं तो आप घर का ही काम करेंगी, आप वैज्ञानिक नहीं बन सकती है। तो ऐसी व्यवस्था जब हो गई समाज में, इसे ही कहा गया अस्पृश्यता। दूसरी, ऊंच नीच की बड़ी जो समस्या आ गई, कुछ लोग अपने आप को ऊंची जाति का मान लिए, तो उनसे जो कम निम्न वर्ग का है उसे नीची जाति का मान लिया गया। और ये मान लिया गया कि नीची जाति वाला तो भाई हमारी खेती जुताई करने के लिए पैदा होता है, इसके बाद ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो मेरी खेती जुताई कौन करेगा। आज भी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार या कह लीजिए पूर्वी भारत में ये चीज़ें बहुत प्रचलित है।
जो आज भी पुराने समय के लोग हैं या फिर नए समय के लोग भी यह मानते हैं कि फलाने जाति का आदमी जो मेरे से नीचा है, ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो मेरा खेत कौन जोतेगा, मेरे शादी विवाह में जो है काम कौन करेगा, मेरे यहाँ घड़े का पानी कौन भरेगा। ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि जो है ऐसा हो जाए। तो इसे ही अस्पृश्यता कहते हैं। जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, जन्मस्थान के आधार पे एक सामाजिक निर्योग्यता जो पैदा हो जाए उसे ही अस्पृश्यता कहते हैं। तो भारत सरकार ने कह लीजिए या फिर संविधान बनाने वालों ने इसको फिनिश किया आर्टिकल नंबर 17 के तहत। ये बीमारी बहुत टाइम से शुरू हुई थी, 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद हुआ तब भी थी। तो ख़त्म करने के लिए आर्टिकल नंबर 17 को लाया गया। अब कल्पना कीजिए लोग ऐसे जीवन जिए, सब लोग एक दूसरे को नीचा ऊंचा करते रहे। अभी भी समाज में हो ही रहा है, भले ही पर्दे के पीछे हो रहा है लेकिन हो रहा है। शहरों में भी दिख जाता है, कहीं कहीं, मैक्सिमम नहीं दिखता, बट गांव में तो खुला दिखता है, खुला दिखता है। फलाने बस्ती, ये बस्ती, वो बस्ती, ये सब दिखता है। ठीक है, तो 1947 में जब आज़ाद हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, 1950 में जो संविधान लागू हुआ, तो ये आर्टिकल जो है 17 रखा गया। इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिकल नंबर 17 रखने के बाद जो है चीज़ें सुधर गई, कुछ नहीं सुधरा है। हो सकता है 20-30% सुधार हुआ है, बट आज भी 70% चीज़ें वैसे ही चल रही है। लेकिन हाँ, चूँकि अब आर्टिकल नंबर 17 के तहत है, संविधान में वर्णित है, इसके तहत कानून भी बन चुका है, तो अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एक रास्ता बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अस्पृश्यता को अंत को लागू करने के लिए 1955 में जो है अस्पृश्यता अधिनियम लाया गया, अपराध अधिनियम 1955 को इंट्रोड्यूस किया गया था। 1955 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें तहत दंड के कई सारे प्रावधान हैं, आप इसे डिटेल में पढ़ लेना। इसको पढ़ाने चलूँगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा एक बार। ठीक है, बाद में जो है 1976 में जो है इसका नाम चेंज हो गया, नागरिक अधिकारों की रक्षा (1955). इस कानून का नाम जो है, ये वाला जो था, इसका नाम चेंज हो गया, 1976 में चेंज हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार ने किया हुआ था। तो वर्तमान में व्यवस्थाएं चल रही हैं। ठीक है, और अस्पृश्यता को किसी भी प्रकार से वैलिड नहीं माना जाएगा, किसी भी प्रकार से। अगर आप कहीं करते हुए पाए गए या राज्य ऐसा करेगा तो दंड का भागी होगा। ठीक है, कानून बना हुआ है, दंड मिलेगा। राज्य तो बिल्कुल करेगा ही नहीं, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, लेकिन नागरिक भी नहीं करेंगे। नागरिक भी आपस में एक दूसरे से ऊंच नीच, ये वो वाली जो भावना है, ये सब व्यक्त नहीं करेंगे और ना ही मन में रखेंगे। सबको समान रूप से मानेंगे। कोई भी अपने ज्ञान से, कौशल से अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाके कोई भी काम कर सकता है, ऐसा भारतीय संविधान कहता है, ऐसी हमारी भगवत गीता भी कहती है। ठीक है, तो हमें भी जो है किसी भी रूप में अस्पृश्यता को नहीं मानना चाहिए, इसको एबॉलिश कर देना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं, आपके मन में भी ये भावना है, तो इसे ख़त्म कर दीजिए। इसी में जो है भारत का भला है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 17 था। अब आर्टिकल नंबर 18 को डिस्कस करते हैं, उपाधियों का अंत। सब मिटा लेते हैं इसको। आर्टिकल नंबर 18 को डिस्कस करते हैं, उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब टाइटल्स। देखिए, टाइटल्स जो है सरकार कह लीजिए, राज्य जो है किसी को प्रोवाइड नहीं करेगा, किसी को नहीं। इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, हुआ क्या करता था, जब भारत औपनिवेशिक काल में था, ब्रिटिशर की हुकूमत थी, तो ब्रिटिशर जो है अपना शासन चलाने के लिए कुछ भारतीयों को अपना पिट्ठू बना के रखते थे। उन्हें कुछ बड़े बड़े सम्मान दे दिया करते थे, सर फलाने यादव, सर फलाने फलाने फलाने। ठीक है, राज बहादुर, राय बहादुर, दीवान साहब, फलाने साहब, ये साहब, वो साहब। ऐसा उनको टाइटल्स देने के बदले में क्या होता था, वो भारतीय अंग्रेज़ शासन के तहत, अंग्रेज़ शासन के लिए वफादारी काम करता था। ठीक, ये उनके जो है हथकंडे थे भारत में शासन करने के लिए। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1950 में, जब भारत पूरी तरीके से रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, तब जो है क्या कहते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म भी किया गया आर्टिकल नंबर 18 के तहत। ठीक है, तो व्यवस्थाएं की गई, 4 व्यवस्थाएं की गई थी। 4 व्यवस्थाएं जी की गई थी संविधान में। पहली बात ये कही गई थी कि जो भारतीय राज्य है, वह
सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कुछ नहीं देगी। शिक्षा संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि नहीं देगी। कोई उपाधि नहीं देगी। कौन नहीं देगी? राज्य नहीं देगी, नहीं देगा। ठीक है, तो जो भारतीय राज्य है, इंडियन स्टेट है, आर्टिकल नंबर 12 वाला, वह सिर्फ अपने नागरिकों को सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान दे सकेगी। उसके अलावा कोई टाइटल्स किसी को नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। ये पहले प्रावधान किए गए आर्टिकल नंबर 18 के तहत। दूसरे प्रावधान थे, कोई भी बंदा है भारत का, ABCD, कोई बंदा हो, वो किसी भी दूसरे देश से कोई उपाधि टाइटल्स नहीं लेगा, नहीं लेगा। नो टाइटल्स किसी भी विदेशी राज्य से। आप हैं, यहाँ रहते हैं, अमेरिका ने आपको बुलाया कि आपको जो है अमेरिका नरेश बनाते हैं, भारत नरेश आप उपाधि देते हैं, तो नहीं दे सकते, आप नहीं ले सकते, किसी भी कंडीशन से नहीं ले सकते। ठीक है। तीसरा है, मान लो कोई बंदा है X, विदेशी है, विदेशी है, भारत का नहीं, विदेशी है, और भारत में रह के काम करता है। और वो लाभ के पद पे हो सकता है या फिर विश्वास के पद पे हो, या फिर मान लीजिए ऐसे समझिए, कोई बंदा X है जो कि विदेशी है और भारत में रह के काम कर रहा है, वो लाभ के पद पे है और विश्वास के पद पे है, भारत सरकार के तहत या किसी राज्य सरकार के तहत। तो वो बंदा जो है कभी भी किसी दूसरे देश से जो है कोई उपाधि नहीं ले सकता, कोई सम्मान नहीं ले सकता, कोई पुरस्कार नहीं ले सकता, कोई पैसा नहीं ले सकता तब तक जब तक कि राष्ट्रपति उसे अप्रूव न कर दे। क्लियर हो गया? X कोई विदेशी है, भारत में रह रहा है, भारत में लाभ के पद पे है, सम्मान के पद पे है, विश्वास के पद पे है, तो वो बंदा, ऐसा बंदा जो है कभी भी किसी दूसरे देश से, इवन अपने भी देश में, वह जो है कोई भी सम्मान, कोई टाइटल्स, कोई पैसा, कोई इनाम नहीं ले सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसे अप्रूव न कर दे। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देगा तो वो ले सकता है, मना कर देगा तो नहीं लेगा। ठीक है, तीसरा प्रोविजन ये है। चौथा प्रोविजन क्या कर रखा है, मान लो Y है, ये देशी है, मतलब भारत का नागरिक है, और यह भी जो है लाभ के पद पे है, विश्वास के पद पे है, तो यह भी जो है कहीं विदेश में जाके कोई पुरस्कार, कोई टाइटल्स, कोई सम्मान, कोई पैसा, कोई पोजीशन नहीं ले सकता जब तक कि राष्ट्रपति अप्रूव न कर दे। मतलब राष्ट्रपति की कृपा पे निर्भर है। ऐसा इसलिए बनाया गया है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है देशी विदेशी आदमी मिलकर भारतीय सूचना विदेशी में दे रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं और इनको सम्मान दे रहे हैं, तो इसलिए ये जरूरी है कि राष्ट्रपति की परमिशन ली जाए। ठीक है, दोनों केसेस में राष्ट्रपति की परमिशन अनिवार्य है। राष्ट्रपति मतलब भारत की जो मंत्रिमंडल है, और मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो मतलब भारत की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सरकार है, जब तक ये नहीं चाहेगी तब तक कोई बंदा नहीं ले सकता है, क्योंकि सरकार ही तो राष्ट्रपति को रिकमेंड करती है ना, सजेस्ट करती है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 17 और 18। इसमें 18 में एक और व्यवस्था की गई है। एक केस था, बालाजी, क्या नाम था देख लेता हूँ मैं, राघवन केस, बालाजी राघवन केस 1955 था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की कि भाई जो भारत सरकार लोगों को देती है पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जो भारत सरकार लोगों को देती है, असल में ये कोई जो है टाइटल्स नहीं है, बल्कि एक पुरस्कार है। ठीक है, तो पुरस्कार है चूँकि, तो ये संवैधानिक रूप से सही है, यह जो है गलत नहीं है, क्योंकि इस वाले केस में चैलेंज किया गया था कि भाई ये जो पद्म विभूषण, पद्मश्री दे रहे हो, ये सब भी तो टाइटल्स ही तो है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है, और ये टाइटल्स नहीं बल्कि पुरस्कार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी व्यवस्था है कि ठीक है, ये संवैधानिक है, तीनों चीज़ें इसको दे सकते हैं आप, लेकिन कंडीशन ये रखी कि जो बंदा प्राप्त करेगा वह कभी भी अपने नाम से पहले या बाद में इस टाइटल्स को यूज नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है सुशील कुमार,
तो अगर उसे पद्म विभूषण मिला है तो फिर नाम क्या आ गया, बाद में नहीं लगाएगा कि पद्म विभूषण सुशील कुमार जी या फिर ऐसे सुशील कुमार ब्रैकेट में पद्म विभूषण प्राप्त, ऐसा कुछ नहीं लगाएगा। ठीक है, ऐसे टाइटल्स नहीं लगाएगा। ठीक है, अपने नाम के आगे। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 17-18 में यही बातें रखी गई। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी के साथ जो है समानता का अधिकार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगला अधिकार हम शुरू करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा 2 गुना वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वहाँ से परीक्षा में प्रश्न बहुत ना आते हों, लेकिन वो व्यवहारिक जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ आपको फ्रीडम मिलती है। ठीक है, राइट्स ऑफ फ्रीडम। तो फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लोकतांत्रिक देश में रहने के लिए। तो उसको समझेंगे आर्टिकल नंबर 19, 20, 21, 22 को। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।